शांति सिंधु वीर सिंधु मां ज्ञानमति पथ पर दृढ़तम। शांति सिंधु वीर सिंधु मां ज्ञानमति पथ पर दृढ़तम। प्रज्ञा शमनी मात चंदना वंदन बारंबार नमन। वंदन बारंबार नमन। जिनको परिभाषा के रूप में कहा जाए तो एक ही बात समझ में आएगी कि जिनकी हर श्वास, जिनका हर प्राण ज्ञानमती माता जी हैं, ऐसी चंदनामती माँ हम सबको बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुई है। मैं तो कहना चाहूंगी कि पूज्य ज्ञानमती माता जी, गणेश जी ज्ञानमती माता जी पुण्य की राशि हैं। महान पुण्य उन्होंने इस जीवन में संचित किया है और ऐसा संचित किया है कि जो मोक्ष दिलाने में उनको समर्थ है। और उसी पुण्य का एक जो फल है वो ये है कि उनके पास सब सर्वाधिक अनुकूलता करने वाली प्रज्ञा शमनी आर्यका चंदनामती माता जी उनकी शिष्या के उनके चरणों में रह करके अपनी धर्माराधना कर रही हैं। तो ये भी बड़े पुण्य की बात है, क्योंकि अनुकूलता जब घर में होती है तभी बड़े बड़े कार्य हो पाते हैं। घर में प्रतिकूल स्थितियां रहती हैं तो कोई भी व्यक्ति कितना भी समर्थ, कितना भी सबल क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी वो बात नहीं आ पाती कि जो बड़े कार्यक्रम, बड़े निर्माण कार्य हो अथवा लेखन के कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तभी रचनात्मक कार्यों में तभी सफलता मिलती है जब मन शांत रहता है। और वो शांतता तब प्राप्त होती है जब आपस की जो परिवेश रहता है उसमें अनुकूलता रहती है, शांति रहती है। तो उस शांति और अनुकूलता को सबसे अधिक प्रदान किसी ने किया है तो वो चंदनामती माता जी ने किया है। और मैं तो ये कहूंगी कि उन पूज्य प्रज्ञा शमनी श्री चंदनामती माता जी ने ऐसा महान पुण्य अर्जित किया है। इन 56 वर्षों तक गुरु के पास एक छत्र, एक प्रकार से पूरी तरह अपने को पूरा समर्पण करके अखंड रूप से जो गुरु भक्ति की है और पूरी तरह अपना समर्पण किया है, उससे ऐसा महान पुण्य अर्जित कर लिया है माता जी आपने कि अब आपका मोक्ष दूर नहीं है। आप निश्चित रूप से इस गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगी। ये मुझे क्या हम सबको पूर्ण विश्वास है। आपने जितना समर्पण जैसा किया है, आज की तारीख में आज 56 वर्ष माता जी के पास रहते हो गए। अगर एक बार माता जी आवाज भी देती हैं, कोई भी कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना कर रही हो, तुरंत छोड़ करके माता जी के पास जाती हैं। अगर कदाचित वैयावृत्ति भी हो रही हो, तुरंत छुड़वा करके माता जी के पास जाती हैं। अगर एक आवाज माता जी दे देती हैं कि उनको बुलाइए, छोटी माता जी को बुलाइए, तुरंत कोई आकर के कहता है, तुरंत पहुंच जाती वहां पर। एक क्षण हम लोग तो देर कर सकते हैं परंतु वो एक क्षण भी देर नहीं करती और तत्परता से माता जी की आंख का इशारा कोई कार्य के लिए मिल जाता है तो वो उसको पूरी तरह बताए ना बताए, वो कार्य उनके द्वारा संपन्न हो जाता है और बहुत तत्परता से संपन्न होता है। और ये आज का इतिहास नहीं है, पूरे 56 वर्षों का इतिहास है। तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है चंदनामती माता जी। उन्होंने निश्चित रूप से बहुत सारा लेखन भी किया है, भजन इत्यादि पद्य के रूप में भी लेखन किया है। वो सब बातें बहुत अच्छी हैं। षटखंडागम ग्रंथ का उन्होंने हिंदी, जो संस्कृत की टीका थी पूज्य माता जी की, उसकी हिंदी की है। तो उनकी विद्वत्ता, उनकी प्रज्ञा शमनी, जो उनके उनके साथ जो टाइटल लगा है वो हर प्रकार से अनुकूल है, पूर्ण है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो पुण्य उन्होंने इस अखंड गुरु भक्ति से अर्जित किया है उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मिसाल नहीं है। और सबसे बड़ी उनकी जीवन की यही धरोहर है और यही उनके जीवन पे नाच करने योग्य उनके लिए भी है और हम सब के लिए भी अनुकरणीय है। ऐसी पूज्य चंद्रामती माता जी को मैं बारंबार हृदय की गहराइयों से विनम्र वंदन करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आपके अंदर पूरी दृढ़ता बनी रहे। आपको हर प्रकार से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जो भी जिस भी प्रकार से आप में पूरी शक्ति बनी रहे, दृढ़ता बनी रहे, कभी भी किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उनसे संघर्ष लेने के लिए आपके पास पूरा भगवान का और पूज्य माता जी का वरदहस्त आपके ऊपर रहे। हमको भी सबको अपने चरणों में माता जी स्थान दिए रखिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम सबको मोक्ष मार्ग मिला है।
और बिना आपके मोक्ष मार्ग की कल्पना भी हमारे लिए संभव नहीं है। आपने भी ABCD से लेकर के हमको ये सब चीजें धर्म की बताई हैं। आपका महान उपकार है, ऐसा उपकार है जो किसी भी भाव में चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो धर्म के संस्कार देता है उससे बढ़कर के संसार में कोई भी उपकारी नहीं है, और उनके प्रति जितनी भी कृतज्ञता रखी जाए वो कम है। तो ऐसी माता जी को मैं बार बार विनम्र वंदनामी करती हूँ। आपका खूब स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका यश बढ़े ना बढ़े, परंतु आप इसी प्रकार से माता जी के चरणों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके और शीघ्र ही मोक्ष लाभ को प्राप्त करेंगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। आपके चरणों में बारंबार वंदनामी वंदनामी वंदनामी। क्रम का उल्लंघन करके मैंने पहले बोल लिया। अब मैं संग में पूज्य सुब्रतमती माता जी हैं और हमारी सुदृढ़मती माता जी हैं, उनको मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो अपनी उपन्यास प्रस्तुत करें। पूज्य सुब्रतमती माता जी। ओम नमस्ते। धर्म प्रेमी महानुभाव, कल आप सभी ने पूज्य परम पूज्य प्रज्ञा स्वामी थे श्री चंद्रावती माता जी का 68वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया। सभी ने खूब भक्ति की और एक लंबी कतार है लोगों की अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने की। इसी श्रृंखला में आज मैं भी पूज्य माता जी के इस जन्म दिवस पर कुछ अपने भाव व्यक्त करती हूँ। श्री देव शास्त्र गुरु को वंदन कर, पूर्वाचार्यों को नमन करूं। प्रथमाचार्य श्री शांति सिंधु वीर सिंधु को नमन करूं। गणनी माता ज्ञानमती माँ के चरणों में वंदन है। उनकी शिष्या चंदनामती को मेरा शत शत वंदन है। यथा नाम गुण धारण माता, तुम हो जैन धर्म की शान। मृदुता ऋजुता और सहिष्णुता, गुण से तुम हो मात महान। आशु कवित्री प्रभावी वक्ता, कुशल लेखिका हो तुम मात। आशु परंपरानुयायी, दूरदृष्टि संपन्न हो मात। आप सभी लोग देख ही रहे हैं पूज्य माता जी की कैसी प्रतिभा है। आशु कवित्री हैं क्योंकि बैठे बैठे सभा में ही भजन की आरती की रचना कर देती हैं। वाचस्पति शास्त्री धर्मालंकार, उपाधि से सहित हो मात। प्रज्ञा श्रमणी PhD की पदवी से सज्जित हो मात। शताधिक ग्रंथों की रचयित्री, प्रतिभा तेरी अनुपम है। भक्ति भावना और समर्पण, गुरु चरणों में अर्पण है। पूज्य माता जी ने भी अनेकों ग्रंथों की रचना की और उनका पद्यानुवाद भी किया, मौलिक रचनाएं भी की। तो पूज्य माता जी की प्रतिभा भी अनुपम है और प्रज्ञा श्रमणी जो की उपाधि माता जी को मिली है बहुत ही सार्थक है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह विनयाञ्जलि अर्पित है। श्रद्धा विनय भक्ति भावना, गुरु चरणों में अर्पित है। गुरु की शीतल छाया में मुझको निर्मल उपलब्धि मिली। संयम रत्न त्रय को पाकर मेरी मन कलियां आज खिली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य माता जी के पावन चरणों में बारंबार वंदनामी करती हूँ और पूज्य माता जी के इस जन्म दिवस पर अपनी भावभीनी पुण्यांजलि समर्पित करती हूँ। जो लोग पूज्य प्रज्ञा सुनियार करते श्री चंद्रावती माता जी की। अब संगस्थ आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी अपनी विनयान्जलि प्रस्तुत करें। जय बोलो पूज्य करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। बहुत ही प्रसिद्ध एक दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सब लोग जानते हैं कि भगवान तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन
उन तक पहुंचने का मार्ग हमको गुरु ही बताते हैं। और गुरु की आवश्यकता हमको जीवन में क्षण क्षण पल पल होती है, क्योंकि जब से मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। माँ ही उसको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, यानी प्रथम गुरु के रूप में माँ होती है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें अध्ययन के लिए भेजा जाता है, तो लौकिक शिक्षा के रूप में गुरु की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में किसी भी मानव के नर के जीवन में 4 प्रकार के गुरुओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पहली गुरु तो माँ है, सबने जान लिया। फिर दूसरी गुरु के रूप में बताया कि लौकिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जाया जाता है। और एक जो माता है, पहली माता तो जननी माता हुई, और एक क्या कहते हैं, धरती को भी हम लोग क्या कहते हैं? माता। और उस धरती से जो अन्न उत्पन्न होता है उसको खाकर ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। बचपन में तो माँ का दूध पिया जाता है, लेकिन जब और बड़े होते हैं तो उस धरती माता से जो कुछ उत्पन्न होता है उसको ग्रहण करके ही हमारा विकास होता है। फिर धीरे धीरे आगे, और यदि हम आध्यात्मिक पथ की ओर पहुंचते हैं तो जैसे गुरु माता हमारे सामने विराजमान है, इनका सानिध्य पाकर ही हम जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो उसकी प्राप्ति उन गुरु माता या गुरु के रूप में जो संत साधु होते हैं उनके बिना हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो आज गुरु माता के रूप में हमारे सामने गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, और प्रज्ञा शमनी आर्का श्री चंदामती माता जी। हमारे लिए तो ये भी गुरु माता हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें इस पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान की और इस अवस्था तक पहुंचाया। और एक जिनवाणी माता, उनको भी माता कहते हैं, उनका भी स्वाध्याय आदि करके और हम सच्चे मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी इन माताओं के बिना हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञा शमनी आर्का श्री चंदामती माता जी, सब लोग इनसे परिचित है। मुझे तो लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा होगा कि यदि ज्ञानमती माता जी को जानते हैं तो चंदनामती माता जी को न जानते हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। पीठाधीश मोती सागर जी थे और स्वामी जी हैं, यानी ज्ञानमती माता जी के साथ इनका नाम तो अपने आप ही सब लोग जान जाते हैं और इनसे परिचित हो जाते हैं। तो प्रज्ञा शमनी श्री चंदामती माता जी, जिन्होंने कि दीर्घ काल ऐसी माता के सानिध्य में प्राप्त किया, और इतनी सारी हम जैसे शिष्यों की श्रृंखला जो आज है, पूज्य माता जी तो साक्षात सरस्वती के रूप में आज हमारे सामने हैं, लेकिन जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है वो छोटी माता जी ही करवाते हैं। और ये जेठ का महीना चल रहा है, सब लोग कह रहे हैं सबसे बड़े भगवान ऋषभ देव हैं, ज्येष्ठ के महीने में ये होता है। और ज्येष्ठवदी अमावस को पूज्य माता जी का जन्म हुआ, तो उन्होंने सबसे ज्येष्ठ शिष्या के रूप में पूज्य माता जी के सानिध्य को प्राप्त किया। और बाहर का वातावरण इतना इस समय उष्ण है, इतना गर्म होता है ज्येष्ठ के महीने में कि सबको बड़ी शारीरिक तपन महसूस होती है। सब लोग चाहते हैं कि हमको ठंडक मिले, शीतलता मिले। तो बचपन में तो इनका नाम क्या था? माधुरी। माता मोहिनी ने जन्म दिया और इनका नाम रखा गया माधुरी, और वो माधुर्य गुण भी सब लोग जानते हैं। पुनः गणनी ज्ञानमती माता जी से दीक्षा लेकर के इन्होंने क्या नाम प्राप्त किया? चंदनामती। सब लोग कहते हैं कि चंदन बहुत शीतल होता है। चंदन के गुण सब लोग जानते हैं कि यदि किसी को दाह होता है, कहीं कुछ होता है, तो यदि चंदन लगा लिया जाता है तो उसको बड़ी शीतलता प्राप्त होती है। तो चंदनामती माता जी, और उस चंदन की सुगंधी को हम कहीं भी छिपा नहीं सकते हैं। यदि कोई सोचे कि मैं इसको यहाँ रख दूं और इसकी सुगंधी किसी के पास न पहुंचे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एक चंदन, पूज्य बड़ी माता जी तो एक वटवृक्ष के रूप में आज हमारे सामने विराजमान है, और चंदनामती माता जी यदि हम चंदन के वृक्ष के रूप में कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है।
और यदि चंदन को कोई कुछ भी हानि पहुंचाता है तो जो हानि पहुंचाते हैं स्वयं वो भी उससे सुवासित हो जाता है। यदि चंदन के वृक्ष को कोई सोचे कि मैं काट दूं तो जिस आरी से काटेंगे वो भी सुगंधित हो जाएगी। यदि हम चंदन के बट्टे को किसी पत्थर पे यदि उसको रगड़ते हैं तो वो पत्थर भी स्वयं सुगंधित हो जाता है। उसको जलाएंगे तब भी उसकी सुगंधी फैलेगी, यानी उस चंदन की सुवास को, सुगंधी को कोई भी छिपा नहीं सकते हैं। तो आज चंदनावती माता जी, जिनका नाम पूज्य माता जी ने ऐसा रखा, तो उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। कल पूज्य माता जी अपने आशीर्वचन में, अपने वक्तव्य में पूज्य माता जी ने कहा कि हम सब लोग एक डोर से बंधे हुए हैं। पतंग और डोर की बात पूज्य माता जी ने कही तो वास्तव में उन्होंने बहुत ही सही बात कही कि जब तक गुरु रूपी डोर से हम लोग नहीं बंधेंगे तो वो पतंग कहीं भी उड़ेगी, कहीं भी गिर सकती है। तो पूज्य माता जी आपने बहुत सही कहा और हम सब शिष्यों को वास्तव में ये बात अनुकरणीय है कि हम लोग उस, आप जो गुरु रूपी डोर है, यानी आप हमारे गुरु हैं और हमारी जब तक डोर आपसे बंधी है तो हम लोग इधर उधर नहीं भटक सकते। और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि यदि वो डोर कमजोर होगी तो टूट सकती है। तो आप सबने देखा हो कि जब पतंग उड़ाते हैं तो उस डोर को क्या बोलते हैं? माझा, मंजा बोलते हैं। और वो इतना पक्का होता है कि यदि कोई उसको काटना चाहेगा तो स्वयं उसका हाथ कट जाएगा। तो हम लोग भी आपसे इतनी मजबूत डोर से बंधे हुए हैं कि यदि कोई उसको काटने की कोशिश करेगा तो स्वयं उसके हाथ कट जाएंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि ये डोर तब तक आपसे बंधी रहे जब तक कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम आपके पास आए हैं, यानी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे आप भक्त हों चाहे हम साधु हैं, सबका क्या लक्ष्य है कि हम गुरु का हाथ पकड़ करके उस लक्ष्य, जो सिद्ध शिला मोक्ष महल में जाने की बात हम सब लोग करते हैं। पूज्य माता जी ने कहा कि अजित नाथ के गर्भ कल्याण के दिन मेरा जन्म हुआ तो हम सब लोग गर्भवास से छूट जाए। तो हम सब सभी शिष्यों की भी यही इच्छा है कि हम भी आपके साथ साथ उस पक्की डोर से तब तक बंधे रहे जब तक उस मोक्ष महल को प्राप्त न कर ले। तो पूज्य माता जी आपके जन्म दिवस पर बार बार हम लोग तो यही विनती करते हैं कि ये डोर सदैव आपसे हमारी बंधी रहे और हम लोग भी इस डोर से कभी न छूटे। और आपके तो गुण हैं वो सब नहीं बताए, हम लोग क्या उसको वर्णन कर सकते हैं। हम तो केवल आपका एक गुण का ही अनुसरण कर ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस डोर से हम लोग हमेशा बंधे रहें। और आपका ये वात्सल्य, अभी पूज्य माता जी आप सबको स्वाध्याय करा रहे हैं सम्यक दर्शन के विषय में। पूज्य माता जी अभी जूम चैनल पर छड़ाला में इसमें कौन सा विषय चल रहा है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसमें एक अंग का क्या नाम है? वात्सल्य अंग। और वात्सव में जब तक उस वात्सल्य अंग को हम अपने में अवतरित नहीं करेंगे तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम सब लोग भी जितने संग में हैं, जब तक इस वात्सल्य रूपी डोर से बंधे हुए हैं, गुरु की वात्सल्य रूपी डोर या आपस में वात्सल्य रूपी डोर से बंधे हुए हैं, तो वो सम्यक दर्शन का गुण अपने आप सार्थक हो जाएगा। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी किसको कहा है? सम्यक दर्शन को। तो उस सम्यक दर्शन को भी हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से साकार कर सकें। आप जो हमें अध्ययन कराती हैं, स्वाध्याय कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम उसका एक अंश भी यदि अपने में अवतरित कर लेंगे तो हम भी अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। पूज्य माता जी के चरणों में 100 बार, कोटि बार, अनंत बार भी यदि गुरु के चरणों में नतमस्तक हों तो बहुत कम है, क्योंकि गुरु के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हुआ जा सकता। तो हम लोग तो सब माता जी को छोटी माता जी कहते हैं। यदि कोई यात्री आते हैं, हम लोग कह देते हैं जाओ बड़ी माता जी का दरवाजा बंद है, छोटी माता जी के दर्शन कर लो। तो वो ढूंढते हैं भैया सबसे छोटी माता जी कौन है।
फिर हम लोग ले जाते हैं कि हमारे संग में छोटी माता जी ये हैं, तो दर्शन करते। तो अब माता जी तो वैसे भी छोटी माता जी के नाम से ही आप अपन लोग जितने परिचित हैं सब लोग जान गए हैं। तो छोटी माता जी के बड़े बड़े गुणों को यदि हम अपने जीवन में अवतरित करेंगे तो एक दिन हम भी इनके साथ साथ इनके पल्लू को पकड़ करके इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। पूज्य माता जी, आपका जन्म लेना तो सार्थक हो ही गया है, क्योंकि मोहिनी माता ने स्वयं उनका नाम रत्नमती रखा, ऐसे ऐसे रत्नों को दिया। प्रथम रत्न ज्ञानमती माता जी, और आप भी उन रत्नों में हैं। तो उन रत्नों की आभा कुछ हम में भी अवतरित हो जाए, ऐसे ही भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना है। पूज्य माता जी के चरणों में बार बार विनम्र विनयांजलि है। बोलिए प्रज्ञा शमनी श्री चंदनावती माता जी की। बहुत ही सुंदर मार्मिक उद्बोधन सुदृढ़मती माता जी से प्राप्त हुआ। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक बार एक पतंग ने कहा, भाई देखो हमको ऊंचा जाना है, हम डोर से बंद करके नहीं रह सकते। पतंग कह रही है कि हमको ऊंचा जाना है, डोर की वजह से मुझे नीचे रहना पड़ता है, बार बार नीचे खींचा जाता है मेरे को, और मैं ऊपर आकाश की ऊंचाइयों तक जाना चाहती हूँ, डोर की वजह से मेरे को नीचे रहना पड़ रहा है, ये बात अच्छी नहीं है मुझे, तो बहुत ऊंची आकाश की ऊंचाइयों को छूना है, वो पतंग कह रही है। तो नीचे उड़ाने वाले ने भी बात सुन ली। उसने सोचा कि इसको बताया जाए कि ऊंचा उड़ना किसे कहते हैं। उस उड़ाने वाले ने, यद्यपि वो मंछा जो था बहुत कड़ा था, पर उसने कैंची ला करके उसको काट दिया कि चलो पतंग ऐसा है, तुम बहुत ऊंची उड़ करके देखो, बहुत आनंद तुम चाहती हो ना, ठीक। तो पतंग क्या थी, अभी हवा चल रही थी, खूब ऊंची गई और ऊंची गई। पर फिर क्या हुआ, अब कितनी देर उड़ेगी बिना कोई जो उसको संचालित करने वाला अगर कोई नहीं होगा, तो वो पतंग कितनी दूर उड़ेगी, कितनी देर तक उड़ेगी। और फिर क्या हुआ, वो पतंग धीरे धीरे करके नीचे उतरी और जा करके नाली में गिर गई। तो क्या हुआ कि जब तक डोर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में थी, तब तक वो ऊंचाइयां जितनी छू रही थी उतना बहुत अच्छा था, उसने बहुत ऊंचाइयों को छूने की चेष्टा की। तो अंत क्या हुआ कि वो कहीं की भी नहीं रही, न पतंग उड़ पाई, और जाकर के उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और वो गल करके समाप्त हो गई। तो ऐसा ही होता है, जब हमारे पास कोई नियंत्रण रहता है तो समझो हमारे, अगर गुरु का अनुशासन मिल रहा है तो बहुत पुण्य किया होगा पूर्व जन्मों में, जो गुरु के अनुशासन में रहने का सुअवसर प्राप्त होता है। क्योंकि हर समय हर क्षण वो हमको हमारे जीवन को नियंत्रित करके चलते हैं। ना हम बहुत ऊंचे उठने की मन में विचार करें और ना नीचे गिरने का विचार करें, मध्यस्थ होकर के रहेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अच्छा बन जाएगा। क्योंकि किन्हीं भी प्रसिद्धि की, यश की कोई सीमा नहीं है। न जाने कितने महान महान हो गए लोग, जो कि अब तक भी बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, और जिनका यश होता भी है और समाप्त भी हो जाता है। तो ऐसे यश की कामना से कभी भी हम अपने मार्ग से च्युत ना हो। आगे मैं कल से बहुत इच्छुक थे हमारे क्षुल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज आपसे, क्षुल्लक श्री प्रशांत सागर जी महाराज संघस्थ, वो अपने इस अवसर पर विचार प्रस्तुत करना चाहते थे। तो अब क्षुल्लक प्रशांत सागर जी महाराज, हमारे दो वक्ता कल से बहुत मन में भावना लिए हुए थे, कल समय के अभाव की वजह से उनका नहीं हो पाया था। क्षुल्लक प्रशांत सागर जी महाराज और हमारे मध्य में क्षुल्लिका भव्यमती माता जी, ये दोनों वक्ता हैं। हाँ ठीक है, और भी नाम है जी। हमारी मुदितमती माता जी हैं, विनीतमती माता जी हैं, उस साल भी बोलना चाहते हैं। हाँ भाई, आज तो देखो हमको समय आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो अब क्षुल्लक प्रशांत सागर जी, कल जिन लोगों ने भी कहा था आज उनको समय देना है, तो सब लोग आराम से सुनिए। सबके अच्छे अच्छे भाव हम तक प्राप्त हो रहे हैं, जो कभी ऐसे प्राप्त नहीं होते, वो सब प्राप्त हो रहे हैं। क्षुल्लक प्रशांत सागर जी। गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। ये बोलिए श्री ऋषभ देव भगवान की जय। ये बोलिए परम पूज्य चारित चक्रवर्ती प्रश्नाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। ये बोलिए आरिका संघ की आचार्य परम पूज्य गण्य प्रमुख आरिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
जय बोलिए। अपने संघ की उपाध्याय का कार्य कराने वाली परम पूज्य चारी चंद्रिका वो प्रज्ञा समनी आर्य रत्न श्री चन्नामती माता जी की जय। बंधु, वैसे तो परम पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जहां पर भी विराजमान होती हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है। लेकिन कल से परम पूज्य चन्नामती माता जी का 68वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। ये आप सभी का परम सौभाग्य है। देखिए, सभी वक्ताओं ने परम पूज्य माता जी के अनेक गुणों का वर्णन किया। मैं आपके सामने ऐसे गुणों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप में से शायद उन गुणों के बारे में मंजू बहन जी, बबली बहन जी और पूज्य सूरतमती माता जी के अलावा किसी और ने अपने चर्म चक्षु से न देखा हो। मैं परम पूज्य चन्नामती माता जी की जो ब्रह्मचर्य अवस्था में दिनचर्या थी उसका वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, माता जी का प्रातः 4 बजे अपने शैया से उठ जाना, ये नित्य नियम था। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होना, स्नान आदि करना और मंदिर में सामग्री बनाने के लिए कुएं से पानी लाना। क्योंकि उस समय की बात कर रहा हूं मैं जब अपने संस्थान में एक भी कर्मचारी नहीं था, एक केवल माली होता था। कोई पुजारी नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई कोई नहीं होता। पूज्य माता जी अपने हाथ से कुएं से पानी लाती, सामग्री तैयार करती, भगवान का अभिषेक पूजन करती। अभिषेक पूजन करने के बाद तुरंत चौके में पहुंच जाती। चौके की सफाई के बाद अंगीठी लगाती है अपने हाथ से। पूज्य बड़ी माता जी और संघ के लिए उस समय हाथ की चक्की का आटा पीसा जाता था, जो अपने हाथ से पीसती थी। हमेशा हमने देखा है, हाथ से पीसती थी। आपने किसी ने देखा होगा हाथ से आप माता को आटा पीसते हुए। आटा पीसने के बाद हम लोग का मंजू बहन जी तो है ही है, मंजू। अच्छा सुनो, इसके बाद चौके के लिए अंगीठी लगाती थी, अपने हाथ से लगाती थी। अंगीठी के बाद चौके के लिए कुएं से पानी लाना, पानी गर्म करना और चौके की अन्य तैयारियां करना। इसके बाद चौका तैयार हो जाए तो शुद्धि का पानी लेके जाना। शुद्धि का पानी लेने के बाद माता जी का पटग्रहण करना। हर तो बाद में कराएंगे। नवदा भक्ति पूर्वक पटग्रहण करना और फिर आहार कराना। आहार कराने के बाद अपना एवं अन्य ब्रह्मचारियों के साथ ब्रह्मचारिणियों के साथ भोजन करना। भोजन के बाद सामायिक करना। सामायिक के बाद चौके की सफाई करना, बर्तनों को साफ करना और पूज्य माता जी की साड़ी और अपनी साड़ी को धोना अपने हाथ से। कोई मशीन नहीं थी, हाथ से धोते थे उस समय। अरे आते थे, हम दूर दूर रहते थे, देखते थे माजिब करते हुए काम ये। और सुनिए, इसके बाद बर्तन साफ करके कपड़े धो के थोड़ी देर आराम करना, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा। इसके बाद पूज्य माता के पास पहुंचकर पढ़ाई करना। पढ़ाई शुरू हो जाती, स्वाध्याय शुरू हो जाता था। स्वाध्याय करने के बाद
टाउन तक पैदल जाना, सब्जी वगैरह या कोई खरीदारी करनी है चौके के लिए, वो लेके आना अपने हाथ से। नहीं वही बाद में आएगी, बात सुनना उसको भी, वो भी आएगी। शाम का आके शाम का अपना भोजन बनाना, जो भी रूखा सूखा, लौकी पराठा बनता था हमेशा, केवल लौकी पराठा खाना। अच्छा, इसके बाद अगर समय रहता तो प्रतिक्रमण में बैठना माता के साथ में। प्रतिक्रमण के बाद आरती करना। आरती के बाद जो माताजी ने दिन में पढ़ाया उसको परिक्रमा करते हुए, हमने देखा है मंदिर की परिक्रमा करते हुए याद करना उसको, पाठ को। उसके बाद पूज्य माताजी की वैयावृत्ति करना, और 10 बजे के बाद आराम करना। ये माताजी दिनचर्या थी। और सुनिए आगे, और बिहार कैसे कराती थी। सामान को, अंगीठी को, बाल्टी को, सभी सामान को लेना, और बसों से, माता जी तो पद यात्रा करती थी, बसों में सामान रखना, यहाँ हसनापुर से मवाना उतरना, मवाना से मेरठ की बस पकड़ना, मेरठ से दूसरे बस पकड़ना, 3 बसें पकड़ के तब मेरठ पहुंचते थे। सारा सामान उतारना चढ़ाना, कोई कर्मचारी नहीं होता था। और सुनिए, एक कितना कष्ट सहन किया। बिजली थी लेकिन कभी आ गई कभी नहीं गई, कोई जनरेटर नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, बंदर और मच्छरों का इतना प्रकोप आपके सहन नहीं कर सकते आप। तो माता ने अपने जीवन में सहा है। आज तो सब तरह की सुविधाएं हैं, सभी ब्रह्मचारियां ब्रह्मचारी पूरी सुविधाएं उठाते हैं, पूरी हर तरह की व्यवस्था रहती है। तो इसलिए ऐसा कष्ट सहना सीखो, कभी कष्ट का समय आए तो हमको कोई परेशानी ना हो। मैं परम पूज्य चन्नामती माता जी के ये जो मैंने थोड़ा सा जीवन परिचय दिया, अगर इस मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आप सभी से ये निवेदन है कि प्रेरणा लें और इसी तरह से मन लगा के संघ के कार्य को संभालें। कभी किसी तरह की कोई गलती हो जाए, गलती हो बाद में, पहले क्षमा मांग लें। जय बोलिए। अच्छा सुनिए, अभी एक मिनट, एक सेकंड बस। एक देखिए, एक सबसे बड़ी बात, पूरे चौके की व्यवस्था 1 महीने की 1000 रुपए में चलाती थी। ये स्थिति थी, किसी से कभी चौके के लिए दान नहीं मांगा, कभी कभी आग्रह नहीं किया। इस तरह से पूज्य माता जी की दिनचर्या थी। और अब तो हम पूज्य माता जी से यही निवेदन करेंगे, आज के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, पूज्य माता जी आपकी डोर को हमने पकड़ा है, इसको शिला जाने तक छोड़ना नहीं है। हम भी पकड़े रहें और आप भी सहारा देते रहें। ये बोले परम पूज्य जननी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही सही बात कही कि पूज्य चंदामती माता जी ने माधुरी बहन जी की पर्याय में बहुत ज्यादा मेहनत भी की है, परिश्रम भी किया है, और हर प्रकार के कष्टों को सहन करके गुरु की सेवा की है। इसलिए वो अप्रतिम है, अतुलनीय है, और उनका जो जीवन है वो वास्तव में अनुकरणीय है। अब हमारे मध्य में चुलिका भव्यमती माता जी, जो कल से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बहुत उत्सुक थी, उनके लिए अब यहाँ पर समय दिया जा रहा है। सभी वक्ताओं से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि 5 बजे इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करना है, प्रतिक्रमण का समय हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोग शीघ्रता से अपने विचारों को प्रस्तुत करें। 1987 में मैंने भी देखा है, जब माधुरी बहन जी बड़ी माता जी का आहार कराते हुए एक बार मेरे भी दर्शन करने का, सबसे पहले आहार देखने का तब सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1987 में। मुझे वो दृश्य याद आ गया, खिड़की से देखा था, मैं भी छोटी बालिका थी तब। आप जो है माता जी को आहार कराने के पश्चात कुल्ला वगैरह करा रहे थे, तब पहला वो आहार का दर्शन था। तो ऐसी चन्नामती माता जी हम सब के लिए अनुकरणीय है। अब हमारे बीच में चुलिका भव्यमती माता जी। माता जी, मैं तो
मुझे तो कुछ ऐसा लिखना बोलना आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही जैसे सुना था थोड़ा सा लिखा है 2 मिनट में अपना। चलो। राम। माता मोहिनी से है जन्मी, माता मोहिनी से है जन्मी, मैना व माधुरी दोनों। माता मोहिनी से है जन्मी, मैना व माधुरी दोनों। रतनमती ज्ञानमती चंदनामती रतन त्रय को बारंबार नमन मेरा, बारंबार नमन मेरा। चलो जी। विश्व की सर्वोत्तम साध्वी, 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी, महान आर्यिका रथ, भारत गौरव, दिव्य शक्ति, गण्य प्रमुख, ज्ञानमती माता जी की परम प्रमुख शिष्या प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका चन्नामती माता जी का पुण्य मंगल में 68वां जन्म दिवस हार्दिक उल्लास व प्रसन्नता के साथ विनयान्जलि सभा के साथ मनाया जा रहा है। गुरु माँ चन्नामती माता जी पर गर्व है इतना, शब्दों से क्या बयां करूं। मस्तक झुका है चरणों में, श्रद्धा से बारंबार नमन करूं, श्रद्धा से बारंबार नमन करूं। चमत्कार देखो, अमावस्या ने पूर्णिमा का ज्ञान प्रकाश है पाया। अमावस्या में जन्मे ने पूर्णिमा का ज्ञान प्रकाश है पाया। सेवारत व अनुशासित गुरु भक्ति को दर्शाया। 200 ग्रंथ विधान व हजारों भजनों द्वारा जिनवानी कीर्ति को गुंजाया, जिनवानी कीर्ति को गुंजाया। माधुरी से चंदना बन प्रज्ञा शमनी की उपमा से अपने को अलंकृत पाया, अपने को अलंकृत पाया। जैसे सुधर्म इंद्र को भावी तीर्थंकर के जन्म पर बालक को देखने के लिए 1000 नेत्रों से देखने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी, उसी प्रकार प्रज्ञा शमनी गुरु माँ के विषय में हम कितना भी कह लें, कितना भी लिख लें, सागर में बूंद के समान ही होगा, व्याख्यात नहीं किया जा सकता। आचार्य मानतुंग जी ने भगवान आदिनाथ जी की स्तुति में 48 काव्यों की रचना की और 48 ताले टूट गए थे। उसी प्रकार हमारी लाडली गुरु माँ चन्नामती माता जी ने गौतम गंधर स्वामी जी से लेकर आज तक जितनी भी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन पर 200 से अधिक रचनाएं रचकर व विधान तथा भजन लिखकर उनका भक्तों को, श्रावकों को स्वाध्याय करवा करवा कर, परीक्षाएं ले लेकर, घोट घोट कर जिनवानी रूपी अमृत को पिलाने पर भक्त श्रावक क्या कहते हैं, सुनो। कर्मों के ताले टूटे, कर्मों के ताले टूटे, पुण्य को बढ़ाया है, पुण्य को बढ़ाया है। संगीतमयी काव्य स्वर लहरियों में स्वाध्याय करवाया है, स्वाध्याय करवाया है। मतलब आचार्य मानतुंग जी ने तो जो लिखा तो 48 ताले टूटे, लेकिन माता जी ने जो अध्ययन करवा रही हैं जो सारा, उसमें तो आप देख रहे हो कि एक एक श्रावक भक्त सबके कर्मों के ताले टूट गए। संसार की आसक्ति छूटी, संसार की आसक्ति छूटी, मोक्ष मार्ग पर लगाया है,
मोक्ष मार्ग पर लगाया है। हर पल निहारे तुम्हें, हर पल निहारे तुम्हें, दिल में बसाया है, दिल में बसाया है। पूज्य माता जी चंदामती जी ने कहा, मेरा शरीर तो पुद्गल है और गुरु माँ ज्ञानमती जी मेरी आत्मा है। प्रज्ञा शमनी चंदामती माता जी, हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमें दिव्य शक्ति गण्य प्रमुख गुरु माँ ज्ञानमती जी व आप जैसी सर्वोत्तम प्रज्ञा शमनी जी व समस्त आरिका संघ में दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भाग्यशाली कौन हुए? आप जैसे सर्वोत्तम प्रज्ञा शमनी जी व समस्त आरिका संघ में दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। संघ की निर्विकल्प सेवा और अनन्य गुरु भक्ति का आप उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब 50,000 से भी काम नहीं चलेगा। अब सुनो, जियो युग युग हे माँ ज्ञानमती, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जियो युग युग हे माँ चंदनामती, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। चंद्रमती माता जी की जय। हाँ, जय हो। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय भव्यमती बहुत माता बढ़िया। जी। हाँ, 40 साल पुरानी कविता भी बहुत अच्छी लगी, शुरू में जो पढ़ी थी। हमारे मध्य में विराजमान है अखिल भारतवर्षीय महिला संगठन की महामंत्री मनोरमा जी, जो कि अपने इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं। आप या तो बैठ के वहीं बोल लीजिए। हाँ, लगा दीजिए कैमरा। मनोरमा जी दिल्ली से आई हैं, खाली माता जी के जन्म दिवस की वजह से पूज्य माता जी के दर्शन करने पधारी हैं। उनके विचार यहाँ पर हम सुनते हैं। शुरू करें। गणनी आरिका श्रोमणि ज्ञानमती माता जी के चरणों में सत्सत बंधन। प्रज्ञा श्रोमणि चंदनामती माता जी के चरणों में सत्सत बंधन। कल माता जी का 68वां जन्म दिवस था, जो हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। आज उसी प्रक्रम में मैं विनयांजलि माता जी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। माता जी के गुणों का क्या वर्णन करना। मैं अभी सम्यक दर्शन के बारे में सुन रही थी और माता जी हमको सम्यक दर्शन के 8 अंग बता रही हैं, तो मैं उनमें एक एक अंग को विचार कर रही थी कि माता जी में ये सारे ही अंग हैं। देखो, सबसे बड़ा गुरु भुवन माता जी ने कभी भी ज्ञानमती माता जी का नाम नहीं छुपाया। हम भी कोई कहता है कहाँ कौन सी माता जी हैं, तो हम हमेशा बड़ी माता जी, छोटी माता जी, हमको नाम पता ही नहीं था। पहले तो हमारे माता जी का परिचय सन 73 में माधुरी के रूप में हमारे घर आई थी। जब माता जी ने हमारे को, हम बहुत छोटी शादी हुई थी और हम माता जी, हमको दोनों बहनें मालती और माधुरी दोनों आई थी और हमको त्याग करना सबसे पहले हमको माधुरी के रूप में माता जी ने सन 73 में हमारे घर में हमको कराया और हमने उसी टाइम से त्याग करना और व्रत लेना माता जी से ही सीखा है। जब वो माता जी नहीं थी, लेकिन वो माधुरी थी, लेकिन हमारे गुरु तो वो उसी टाइम ही बन गई जब उन्होंने हमको त्याग का अवसर सिखाया और त्याग करना सिखाया। उसके बाद हमारी श्रद्धा अपनी सास के द्वारा हम यहीं पर ही आते थे और यहीं की हमारी ज्यादा बढ़ती चली गई और धीरे धीरे हम सन 73 से इतने जुड़े कि आज तक हम किसी को अपना गुरु नहीं मान पाए। तो माता जी के गुरु, माता जी गुरु भक्ति जिस तरह बड़ी माता जी की करती हैं, उसका उदाहरण तो प्रथमा योग में जो है
एकलव्य और चंद्रगुप्त मौर्य, पर आज का उदाहरण तो सचमुच छोटी माता जी ही है कि वो अपनी गुरु का कितना आदर करती हैं। एक क्षण में एक भी काम कभी भी नहीं छोड़ती हैं। और बासल तो आप देखते हो कि छोटे से बच्चे से लेके बूढ़ा तक भी माता जी का भक्त होगा। कोई भी बासल इतना है कि अगर आप आए और माता जी की एक मुस्कान आपको मिल गई तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और बिना कहे, मैं तो कभी भी माता जी के सामने आपसे कह रही हूँ कि मैंने कभी माता जी से अपने बारे में नहीं कहा होगा, लेकिन माता जी मुझे अपने आप ही समझ जाती हैं कि मेरे को क्या कष्ट है या नहीं है। मैं कभी, मुझे आज तक कहने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ऐसी माता जी के चरणों में मैं तो यही कहूंगी कि जब तक माता जी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आपका साथ मिलता रहे और मेरे भी वो दूसरा कोई गुरु ना बने। मैं अपने किसी से पथ पे अपने से भटकू नहीं। कोई भी मेरे को लालच दे, मैं हमेशा इसी गुरु भक्ति का पालन करती रहूं जिस तरह आपने किया है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा अंतिम समय भी आपके सामने ही व्यतीत हो, और यही मेरी प्रार्थना है। आप हमेशा हमारी गुरु बनी रहें, हमको सन्मार्ग में चलाती रहें, मोक्ष का मार्ग दिखाती रहें। यही हमारी आप भगवान से प्रार्थना है। आप हमेशा चिरआयु रहो। वंदामी माता जी पर। अब हमारे मध्य में संघस्थ आर्यका श्री मुदित मती माता जी अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। मुदित मती माता जी, हाँ जी, लगा दीजिए तो कैमरा लगा दीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो चारित्र चंद्रिका गणेश प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो परम पूज्य प्रज्ञा शमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की जय। आप सब लोग ही जान ही चुके हैं कि माता जी का जन्म दिवस पे सभी विनयांजलि अपनी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा भाव बनाए कि हम क्यों ना हम गुरु माँ के प्रति अपने भाव समर्पित करें। हमें इतना, उनके पास इतने गुण हैं कि हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर भी हमने थोड़े से अपने भाव संजोए हैं, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तीर्थ अयोध्या में जन्म दिवस माता का यहाँ। तीर्थ अयोध्या में जन्म दिवस माता का यहाँ। ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ प्रभु ज्येष्ठ गुरु माँ यहाँ। ज्येष्ठ मास ज्येष्ठ प्रभु ज्येष्ठ गुरु माँ यहाँ। फिर तो तिथि ज्येष्ठ मावस पावन हुई यहाँ। भक्त मिल मनाए अष्ट षष्ठी मात के यहाँ। भक्त मिल मनाए अष्ट षष्ठी मात के यहाँ। दूसरी ओर, गुरु माँ का नाम आपके रोम रोम में बसे हैं। गुरु माँ का नाम आपके रोम रोम में बसे हैं। गुरु माँ की मूर्त आपके हृदय में बसे हैं। गुरु माँ की मूर्त आपके हृदय में बसे हैं। गुरु भक्ति की कथाएं तो पुस्तकों में देखते हैं, और आज वही तो गुरु भक्ति आप में देखते हैं। और आज वही तो गुरु भक्ति आप में देखते हैं। जैसे चांद और सूरज नाम सभी पुकारते हैं। जैसे चांद और सूरज नाम सभी पुकारते हैं। और ब्राह्मी सुंदरी नाम से सभी जानते हैं।
और भ्रामी सुंदरी नाम से सभी जानते हैं। फिर तो मावस और पूर्णिमा, फिर तो मावस और पूर्णिमा का जोड़ सभी मानते हैं। वैसे आज हम सभी छोटी बड़ी माता को पुकारते हैं। वैसे आज हम सभी छोटी बड़ी माता को पुकारते हैं। आगे बस थोड़ा सा और है, 4 लाइन। प्रत्येक भक्त करे कामना सदैव आपकी, प्रत्येक भक्त करे कामना सदैव आपकी। मैं भी करूं प्रार्थना प्रभु से उम्र लगी हमारी, मैं भी करूं प्रार्थना प्रभु से उम्र लगी हमारी। सो नहीं 1000 वर्ष जिए मात श्री, सो नहीं 1000 वर्ष जिए मात श्री। मैं भी करूं प्रार्थना प्रभु से, मैं भी करूं प्रार्थना प्रभु से मांगी। जय बोलो परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अपने भावांजलि व्यक्त की। हमारे मध्य में आर्यका श्री विनीतमती माता जी भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं। 2 मिनट बस। और विनीतमती माता जी चाहती हैं, उधर लगा दीजिए सबसे लास्ट में। बस उसके बाद जो भी वक्ता हैं वो अगर विनयांजलि की सभा शाम को रखी जाएगी उसमें अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सभा को यहीं पर संपन्न किया जाएगा क्योंकि समय हो रहा है। उसके पश्चात हम लोग अगर और भी वक्ता होंगे तो शाम के समय डॉक्टर जीवन प्रकाश जी उस विनयांजलि सभा को यहाँ पर समायोजित करेंगे। आरिका श्री विनीतमती माता जी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। बस 2 मिनट में समाप्त हो रहा है। 5 बजते ही ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। गुरु पांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गो प्रदेशिका। जय परम पूज्य गणी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। महान सौभाग्य से हमें पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सुशिष्या प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सुशिष्या प्रज्ञा समणी आरिका श्री चंदनामती माता जी का 68वां जन्म जयंती महोत्सव मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की शिष्या बनना ही गौरव की बात है। और जिसने उसी परिवार में जन्म लिया हो उनके लिए तो यह पूर्व भव का पुण्य है जो किन्हीं बिरले जीवों को ही प्राप्त होता है। पूज्य चंदनामती माता जी की तीक्ष्ण बुद्धि यथा नाम तथा गुण है। सुक्ति को चरितार्थ करती है। उन्होंने जन जन को अपनी मधुरता का रसास्वादन करवाया। वही आरिका चंदनामती बनकर अपनी वाणी की चंदन रूपी सुगंधि से ज्ञानामृत रूपी शीतल औषधि सभी को प्रदान करती है। उनके गुणों से समन्वित पूज्य श्री चंदनामती माता जी के पावन चरण कमलों में कोटिस नमन में। इन्हीं गुरु की छत्र छाया प्राप्त होती रहे ताकि मेरा चतुर्गति भ्रमण समाप्त हो। आपका मार्गदर्शन वो प्रेरणा प्राप्त करते हुए मेरा कल्याण हो, यही मंगल भावना है। नमन विनयांजलि। आरिका विनीतमती माता जी संघस्थ आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी की मातेश्वरी हैं, माता हैं। और उन्होंने अभी पिछले 2024 में आरिका दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाया है। बहुत सुंदर भावनाएं अपने व्यक्ति की। और अब हम समापन की ओर चलते हैं क्योंकि क्रम तो अभी भी और लोग बोलना चाहते हैं लेकिन अब समय की सीमा है, इसलिए आप रात में बोल लीजिएगा। पर आपको बोलना बस 2 ही मिनट बोलना है क्या? 2 मिनट बोलना है, एक जरा सा आपका भी हो जाए, बाकी यहाँ के सब वक्ता संपन्न हो जाए। हाँ,
श्रीमती कामनी जैन दरियाबाद से आई हैं और अंतिम वक्ता के रूप में अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पश्चात इस सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे। पुनः 7 बजे की सभा में आप सब लोगों को भगवंतों की मंगल आरती और गुरु माता की मंगल आरती के लिए जोड़ना है। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो कन्या श्री ज्ञानवती माता जी की जय। प्रज्ञा चमड़ी मार्कर श्री चंद्रनावती माता जी की जय। दे दी जगत को ज्ञानमती माता सी मिसाल, हे रत्नमती माता तुमने कर दिया कमाल। दे दी जगत को ज्ञानमती माता सी मिसाल, हे रत्नमती माता तुमने कर दिया कमाल। ये रत्नमती माता जी के जीवन की सब स्मृतियां हैं। माँ ज्ञानमती चंदनामती सब इनकी तो कृतियां हैं। यदि बांस नहीं होता तो नहीं बज सकती थी बांसुरी कभी। जग उरण नहीं हो सकता है, जग उरण नहीं हो सकता है, चंद माधुरी कभी। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमको बड़ी माता जी, छोटी माता जी और स्वामी जी की छोटी बहन होने का सौभाग्य मिला। हम लोग एक ही घर में जन्मे, पले बड़े हुए, लेकिन इनका भाग्य यहाँ आ गया माता जी के पास और हम तो घर गृहस्थी के बंधन में फंस गए। एक बात बहुत पहले की याद आ गई। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम और माधुरी दोनों ज्यादा साथ साथ में रहते थे। पिताजी ने मेरी दुकान के पीछे, अपनी दुकान के पीछे आइसक्रीम की फैक्ट्री लगवाई थी। तो हम लोगों से कहा करते थे बिटिया जाके आइसक्रीम खाए हो। हम और माधुरी एक दिन जा रहे थे आइसक्रीम खाने, यही कोई 7-8 साल की उम्र रही होगी। तो हम लोग अपनी दुकान जा रहे थे तो रास्ते में मदन भैया की दुकान पड़ती थी, रोड पे ही उनकी दुकान थी। तो उनने हम दोनों को बुलाया, बोले यहाँ आओ बिटिया। तो हम लोग गए, बोले बैठो। बोले कहाँ जा रही हो? हमने कहा आइसक्रीम खाने जा रहे हैं अपनी दुकान। हंसने लगे, बोले इसको की खिलाती हो कि नहीं खिलाती, तुम अकेली ही खा जाती हो। तुमने कहा "हाँ, खाती तो है, ये पानी वाली खाती, हम दूध वाली खाते हैं। कहे अच्छा। फिर बोले तुम कौन से चक्की का आटा पीसा खाती हो, इसको भी दे दिया करो। काहे से? हम मोटे तो ये दुबली थी, बहुत पतली थी। तो हमने कहा हम क्या करें, बनाती तो माँ बहुत है, हलवा बनाती तो खाती नहीं है ये, इनके लिए नमक का हलवा बनाया जाता है। तो बोले अरे इसको भी खिला दिया करो। हमने कहा ठीक है। तो हम चले आए घर। तो हमने माँ से कहा, तो माँ ने कहा कि अच्छा ऐसा अगर आप कभी कहेंगे तुम कह देना भैया जिस चक्की का पिसा आटा तुम खाते हो उसी का हम भी खाते हैं। हमने कहा ठीक है। तो 2-4 दिन बाद फिर हम लोग जा रहे थे दुकान, फिर बुलाया उनने। वो बहुत चिढ़ाते थे हमको। हमको तो लगता है कि शायद अब मोटू पतलू का जमाना में है, पहले तो नहीं था। पहले होता तो शायद हम लोग मोटू पतलू कहे जाते। तब जमाना नहीं था मोटू पतलू का। तो उनने फिर बुलाया, बोले कि तुमने इसको अपनी जिस चक्की का तुम खाती हो उस चक्की का आटा नहीं खिलाया है। हमने कहा भैया जिस चक्की का तुम खाते हो उसी चक्की का हम भी खाते हैं, तो हम क्या करें, नहीं खाती हैं तुम। तो उस दिन उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ऐसी बात है। तो हंस के उन्होंने डाल दिया। फिर उसके बाद से उन्होंने चिढ़ाना हमको बंद कर दिया। आज आज चिल्ला आज चिल्लक जी हैं? तो कभी कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है कि महाराज जी छोटे पुरानी बात याद कर रहे थे तो हमको भी पुरानी बात याद आ गई पहले की। और माता जी के जन्मदिन पर कल हम लोग जन्मदिन मनाए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही माता जी का हम लोग 100 साल तक बहुत दिन तक जन्मदिन मनाते रहे। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे,
मेरी मैया तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे माता, ओ मेरी माता, माता, ओ मेरी माता। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरी माता तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे माता, ओ मेरी माता, माता, ओ मेरी माता। केवल प्रज्ञा सुंदरी माता जी की जय। इसी प्रकार पूज्य चंदामती माता जी के दीर्घकालीन जीवन की मंगल कामना करते हुए इस सभा को यहीं पर संपन्न किया जा रहा है। पुनः 7 बजे की सभा में सभी लोग भगवान ऋषभ देव चैनल से पुनः जुड़ें।